मंदिरों में मूर्तियां जागृत होती हैं। क्या हम अपने घर में मूर्तियों को जागृत कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रख सकते हैं? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। अमूमन तो सभी लोग जानते हैं कि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखी जाती। उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारा उस घर में निवास होता है, हम अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, हम सभी गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। हम वे नियम सहजता से नहीं पाल सकते जो देवी देवताओं के लिए मंदिरों में नियम बनाए गए हैं या मंदिर के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। मंदिर में हम शांति के लिए जाते हैं, लोग वहाँ सार्वजनिक रूप से दर्शन के लिए आते हैं, तब वहाँ देवता का एक दरबार होना आवश्यक है। पुराने समय में भी देवता का दरबार एक अलग जगह होता था और देवता का घर एक अलग जगह होता था। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजा हमारा देवता है, राजा का अपना निजी जीवन एक अलग है और उसका सार्वजनिक जीवन अलग है। सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति के लिए वह एक निश्चित स्थान पर बैठ कर के सार्वजनिक कार्य करता है और लोगों की सुनता है और लोगों के संकटों को दूर करने का प्रयास करता है, लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। बस यही पद्धति मंदिरों के लिए भी लागू होती है। हम ईश्वर के पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, अर्थात हम वहाँ कुछ मांगने जाते हैं। जैसा कि आपने अमूमन देखा होगा, लोग मान मनौती करने के लिए मंदिर जाते हैं, अपने दुख संकट निवारण के लिए मंदिर जाते हैं, अपनी समस्त परेशानियों का हल ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंदिर जाते हैं, अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान के लिए मंदिर जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि वहाँ देवता विराजमान है तो वह उनके भी निजी जीवन से एक अलग स्थान है और वह दरबार है जहाँ पर सीधे सीधे जनता से उनका संपर्क होता है। तो हम उसको अगर घर में स्थापित कर लें तो कैसे काम चलेगा? देवता हमारी निजी संपत्ति नहीं है। तब हम ऐसी अवस्था में क्या करें? हम घर में जब पूजा करते हैं तो क्या वे पूजा वे नहीं सुनते होंगे क्योंकि वे वहाँ उपस्थित नहीं है इस नियम के हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में मंदिर बना लेते हैं तो उस उतने क्षेत्र में मंदिर के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा उस हिसाब से नहीं होती जैसे कि एक दरबार में होती है, अर्थात एक मंदिर में होती है, एक भवन में होती है। वहाँ पर अखंड प्रतिष्ठा होती है, मूर्तियों को इधर उधर हटाया हिलाया डुलाया नहीं जाता। एक बार स्थापित हो जाती हैं तो वहीं रहती हैं। संकल्प ही इस हिसाब से लिया जाता है, मंत्रों का आवाहन कर उन्हें वचन दिया जाता है कि हम आपको यहीं स्थापित रखेंगे, हम आपको यहीं रख करके सेवा करेंगे, यह आपके लिए सुनिश्चित स्थान है, तो आप हम पर कृपा करके सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। वहाँ विसर्जन के मंत्रों को नहीं पढ़ा जाता, वहाँ से देवता को जाने के लिए नहीं कहा जाता। परंतु घर आज हमारा है, कल को कोई समस्या परेशानी हुई और हमने अगर बेच दिया तब क्या होगा? अर्थात हमारे मंदिर का ही एक निश्चित स्थान नहीं है तो उसमें हम देवता को निश्चित स्थान कैसे कह सकते हैं? हमारे अपने निजी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? हमारे माता पिता का व्यवहार कुछ होगा और हमारी संतानों का व्यवहार कुछ होगा। सबकी अपनी अपनी आस्था अपने अपने चरम पर होती है, अपनी अपनी सहन शक्ति होती है, अपनी अपनी सहनशीलता होती है। आप पड़ोसी से परेशान हो गए, घर बेच रहे हैं। आपके पास धन की कमी हो गई, आप घर बेच रहे हैं। आपके पास कोई और समस्या हो गई, आपको घर बेचना पड़ रहा है। भाई भाई में विवाद हो गया, आपको घर का बंटवारे हो गए, घर बेचना पड़ रहा है। देखिए, समस्या कुछ भी हो सकती है, परंतु घर में एक निश्चित स्थान, निश्चित मंदिर नहीं होने के कारण आप एक निश्चित उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, अर्थात अखंड प्रतिष्ठा उसमें नहीं कर सकते। तब आप क्या करते हैं? तब आप उसमें चलित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अर्थात ईश्वर से निवेदन करते हैं, भगवान के उस स्वरूप से निवेदन करते हैं जिसको आपने मंदिर में रखा है मूर्ति रूप में। आप उनसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ विराजमान रहिए, जब हम इस स्थान को छोड़ करके जाएंगे तब हम आपको अपने साथ ले चलेंगे, आप अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखिएगा
आप हमारे साथ वहाँ चलिएगा। ये वचनों का ही सारा खेल है, भाव का खेल है। भाव और वचन पर ही देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है और वे वहाँ टिकते हैं। जिन घरों में मूर्तियों को रखने की व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, वे घर के लोग तस्वीरें रखते हैं, एक कोने में, एक खूंटी पे, एक आले में, एक अलमारी में, आप जो भी चाहे नाम दे लें, वे वहाँ फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं। फोटो पर किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, ना तो ही अखंड और ना ही चलित। उसका कारण यह है कि फोटो में कभी भी दीमक लग सकता है, पानी से गल सकती है, कांच टूट करके बिखर सकता है और वो फोटो को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अर्थात जिस प्रतिमा की अपनी स्वयं की कोई आयु निश्चित ना हो, उसका समय कुछ निर्धारण ना हो कि वो कितने समय के लिए है, तब उसमें ईश्वर को बुलाना, उनमें अपने भाव जगाना और उसके बाद खंडित हो जाने या टूट जाने या खराब हो जाने पर नई प्रतिमा में पुनः से वही भाव स्थापित करना किस प्रकार लगता है। हम अपनी एक ही माँ, एक ही पिता को एक ही बार देख सकते हैं, किसी और को हम नहीं मान सकते। कोई माता अपनी एक पुत्र के समाप्त हो जाने पर या गुम जाने या खो जाने पर किसी दूसरे बच्चे को लेकर के यह नहीं कह सकती कि मेरी क्षतिपूर्ति हो गई, मेरी संतान की पूर्ति हो गई, मेरी संतान मेरे पास आ गई है लौट करके। वो ऐसा नहीं कह सकती। वो कितना भी उस बच्चे में अपने आप को घुलने मिलने शामिल होने की कोशिश करे, परंतु उसे अपनी उस खोई हुई, उस बिछड़ी हुई संतान की याद अवश्य ही आएगी, उसका मन वहाँ नहीं लगेगा। बस यही कारण है कि कभी भी ऐसी प्रतिमाओं की स्थापना या पूजा की जाती है जिनमें नष्ट होने या खराब होने की संभावना ना हो, स्थापित किया जा सके अनंत काल के लिए। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि उसको जागृत कैसे करें। तो जागृत तो आपके भाव से हुई, जैसा कि मैंने कहा। आप उनका नित्य अभिषेक करते हैं या हफ्ते में करते हैं या मासिक करते हैं। आप जो भी दिन निर्धारण कर लेते हैं उसके अनुसार उस प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, वस्त्र आदि अर्पण करते हैं। आप उसे बिल्कुल सजीव मान करके उसकी सेवा करते हैं, नित्य भोजन आदि देते हैं, नैवेद्य का भोग अर्पित करते हैं, जिसे भोजन देना अर्थात भोग लगाना कहते हैं भगवान के संबंध में। तब इस प्रकार की क्रियाएं जब आप करते हैं, कोई भी त्यौहार हो तो उनके साथ खुशियां साझा करते हैं। आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उनके लिए आप घर पर ही रहते हैं। आप घर पर ताला नहीं डालते क्योंकि उसमें आपके देवता विराजमान है। कहीं आपको अचानक जाना ही पड़ जाता है, तब आपके भाव ये होते हैं कि अब इनका भोजन कौन देगा, इनको वस्त्र कौन पहनाएगा, इन्हें नहलाएगा कौन। जिस प्रकार हमें अपनी एक संतान के लिए या अपने किसी घर के बुजुर्ग के लिए फिक्र करते हैं, हमें इनके लिए भी फिक्र होती है। तब उनमें भी सजीवता आने लगती है और वे आपके भाव को देख करके वहाँ विराजमान हो जाते हैं और वे अपना उसी प्रकार से कार्यक्रम या दिनचर्या निभाते हैं जैसे कि कोई परिवार का सदस्य निभाता है। यह आत्माओं का संबंध है और जो जितना भाव लगाता है उसे उतनी ही उनकी लीलाएं देखने और समझने को मिलती हैं। उन्हें उतना ही पता चलता है कि हाँ, देवीय शक्ति प्रतिमा में आ चुकी है और वो जागृत हो गई है। और ये सारे भाव के कारण ही होता है। मंत्रोच्चार आप उस पर कोई करें या ना करें, अर्थात मंदिर की भांति वहाँ प्रतिष्ठा हो या ना हो, परंतु भाव से तो देवता वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर करने की प्रक्रिया है। आप यदा कदा हर कहीं, हर किसी कार्यक्रम में, हर किसी दूसरे दिन घर पे ताला मार मार कर चले जाते हैं। तब ऐसी अवस्था में आपके वो भाव आपके अंदर हैं ही नहीं, तभी आप इस तरफ भाग जाते हैं। दुनियादारी हमेशा चलती रहेगी, परंतु आपने जिनकी सेवा का प्रण लिया है, जिनकी सेवा का वचन दिया है, जिनकी सेवा आप करना चाहते हैं, जिनके भाव आप जगाना चाहते हैं, उनके प्रति आपके मन में भी भाव जागना चाहिए। यह एक तरफा मामला नहीं हो सकता कि सिर्फ देवता आपके लिए भाव जगाए और आप उनके प्रति कोई जवाबदारी या स्पष्टता नियम न रखें। आपको नियम भी धारण करने होंगे, उनकी सेवा अर्चना करनी होगी। आपका अगर एक ही घर में इस प्रकार का कोई मंदिर है तो वहाँ पर्दा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में 2-3 कमरे हैं, अधिक कमरे हैं और सदस्य कम हैं, तब मंदिर के निमित्त एक कमरा अवश्य ही कर देना चाहिए। तब आप ऐसी अवस्था में मूर्तियों को रख सकते हैं, मूर्तियों में भाव जगा सकते हैं। अन्यथा आपको फोटो और तस्वीरों से ही काम चलाना पड़ेगा और उन पर भाव आपके होंगे, अवश्य होंगे, परंतु जिस प्रकार की अद्भुत और दिव्यता आपको मूर्तियों में देखने को मिलती हैं, आप जिस प्रकार की सेवा मूर्तियों पे कर सकते हैं,
उतनी अधिक सेवा तो आप फोटो पे नहीं कर सकते हैं, परंतु भाव के भूखे होते हैं भगवान, चाहे वे फोटो हो अथवा मूर्ति हो, मंदिर हो अथवा घर हो, वे सब जगह एक ही समान रूप से विराजमान होने की क्षमता रखते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का और किस प्रकार का और कितना भाव जगा सकते हैं और प्रभु को अपनी मनोदशा बता सकते हैं, प्रभु को अपने मन में धारण कर सकते हैं, हृदय में विराजमान कर सकते हैं और उसी भाव के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं। जय मौडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामपलाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।